थर्ड और लास्ट लीनियर इक्वेशन से लास्ट वीडियो है ये, जहां से क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। कह रहा है कि फाइंड सॉल्यूशन ऑन ग्राफ, ग्राफ पर सॉल्यूशन करेगा। देखिए यहां पर तो पहले तो दो पार्ट आए 1 और 2। फर्स्ट में वही कह रहा है कि मोड के अंदर कोई वैल्यू है और लेस देन इक्वल टू है, ऑब्वियस सी बात है कि रीजन स्मॉल है तो वो इसके बीच में आएगी। अब यहां से दो पार्ट बनेंगे, फर्स्ट 2 को लेंगे और एक बार लास्ट 2 को, यानी -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस एक्स है और y माइनस एक्स से लेस देन इक्वल टू 3 है। यहां क्योंकि देखिए ये सिंपल सी बात, और मैं रिपीट करना चाहूंगा कि कोई अगर आपसे कहे कि आपके दोस्त के पास 300 रुपए से कम पैसे हैं, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके पास कितने पैसे हैं। बट अगर एग्जैक्ट वो कह दे कि आपके दोस्त के पास 300 रुपए, तो आप श्योर हैं कि आपके फ्रेंड के पास कितने पैसे हैं। यहां अगर मैं मान के चलूं कि y माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन 3 है, तो मैं नहीं बता सकता कितना कम है। बट अगर मैं कह दूं कि y माइनस एक्स इक्वल टू 3 है, तो एग्जैक्ट हम देख पा रहे हैं कि ये 3 के इक्वल है। सेम यहां पर हम कर लेंगे दिस वन। अब यहां कुछ जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, 10th क्लास में आपने इन दोनों का ग्राफ बनाया, क्योंकि ग्राफ सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हमें दो पॉइंट चाहिए जो इनको सेटिस्फाई करें। इफ x is equal to 0 then y is equal to -3 and if y is equal to 0 then x is equal to 3. For this, if x is equal to 0 y is equal to 3 and if y is equal to 0 x is equal to -3. Let me plot these two. यहाँ फर्स्ट है, देखिए हाईएस्ट देख लीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव में x कितना गया हुआ है 3 तक, 1 2 एंड 3। यहाँ पर 1 2 एंड -3, दिस इज 3 एंड अगेन y गया हुआ है पॉजिटिव 3 तक और यहाँ पर नेगेटिव 3 तक। प्रॉपरली बनाना आपको पेपर में, तो यहाँ पर हम रफली सोल्व कर रहे हैं ग्राफ को। तो यहाँ से पहली लाइन है हमारे पास 0 -3, 0 -3 एंड 3 0 एंड 3 0। अब इन दोनों को मिला लेंगे हम और इस पर लिखेंगे कि कौन सी इक्वेशन है, y माइनस एक्स इक्वल टू -3 है। और फिर दूसरी लाइन बनेगी हमारे पास 0 3 दिस वन एंड 0 -3 दिस वन। अब इन दोनों लाइन को मिला लेंगे हम। दोनों की दोनों लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि x और y के जो कोफिशिएंट है दोनों के सेम है। अगर ऐसा होता है तो दोनों या जितनी भी लाइन गिवन है, अगर उनमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट आपस में सेम है, आइडेंटिकल है, तो दोनों लाइन या दो से ज्यादा लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। अब रीजन पता करते हैं। ये कह रहा था कि आपको पहले तो इस इक्वेशन का नाम y माइनस एक्स इक्वल टू 3। फर्स्ट जो कंडीशन वो कह रही है कि y माइनस एक्स -3 से बड़ा होना चाहिए। यहां जब आप चलोगे तो y माइनस एक्स हमेशा -3 बनेगा। कोई भी पॉइंट आप पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में। तो हमें पता करना है कि ये जो रिजल्ट है वो -3 से कहां बड़ा होगा। ओरिजिन अगर आपका किसी रीजन में आ रहा है तो आपका पता करना बहुत आसान है। इस लाइन से एक रीजन मुझे ऊपर मिल रहा है और एक सेक्शन मिल रहा है मुझे नीचे। जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में किया, वहां 3 सेक्शन बन रहे थे लाइन पर, यहाँ ग्राफ है तो ग्राफ पर 2 रीजन बनेंगे हमेशा एक लाइन से, एक ऊपर और एक नीचे उसके, यानी एक उसके राइट साइड एक उसके लेफ्ट साइड, ऐसे करके लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो यहाँ 0 पुट जब मैं करूंगा तो 0 यहाँ पुट किया मैंने तो ये 0 बन गया। क्या 0 -3 से बड़ा है? ऑब्वियसली बात है, बड़ा है। मीन्स ये जो रीजन इंक्लूड करेगी वो अपने से ऊपर के इंक्लूड करेगी। उम्मीद करता हूं आप दोबारा इस चीज को सुनेंगे तो याद हो जाएगा। याद क्या, समझ आ जाएगा। ये ऊपर वाला रीजन आ जाएगा सारा इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा। यहां सुनते हैं आप इसकी। यहां अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 स्मॉल आ रहा है 3 से, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रही है। अब इसके भी एक लेफ्ट साइड रीजन था और एक राइट साइड, तो नीचे अपने से नीचे इंक्लूड कर रही है, मीन्स ये वाला रीजन। यहाँ इनफाइनाइट तक जाएंगे। मैं अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं कि थोड़ा रीजन ले रहे हैं, इंक्लूड करें। तो इसका मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में जो रीजन है वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है फॉर दिस। आप यूज भी कर सकते हो। देखिए ओरिजिन अगर मैं यहाँ रख रहा हूं तो यहाँ ओरिजिन अगर रख रहे हैं तो ये रिजल्ट हमारा क्या रहा है, लेस देन 3। अगर और कोई पॉइंट रखना हो, जैसे ये पॉइंट रख लो जहां x की वैल्यू 1 है और y 0, 1 अगर रखा तो -1 का मोड 1 इज लेस देन 3। ओके, और भी पॉइंट आप चेक कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर भी
जो 1 है उससे बड़ा है, यानी रीजन बड़ा आएगा, यानी मोड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू -1 और मोड ऑफ x माइनस वाई, मोड नहीं क्योंकि मोड तो हटेगा, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दो ये लाइन है, फिर से हम ड्रॉ करेंगे इनको क्या मान के, इक्वल का निशान मान के, क्योंकि हम इक्वल के लिए श्योर हैं कि वो कहाँ ड्रा होने वाली है। तो यहां से 2 पॉइंट चाहिए हमें, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट की तो x की -1 और x की वैल्यू 0 पुट की तो ये 1। यहाँ मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो ये -1 और यहाँ 0 पुट किया तो ये 1। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू दोनों की 1 तक गई हुई है, बस 1 तक, मीन्स 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1। फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं, -1 0, सो दिस इज आवर पॉइंट, 0 1 दिस इज आवर पॉइंट। सो इसको ऐसे रफली ड्रॉ कर लेना, सो दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। दूसरी लाइन हमारे पास 0 -1 0 -1 एंड 1 0, दिस इज, सो इसको ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये हमारी लाइन है, आप देखिए फिर से दोनों पैरेलल आएंगी, क्योंकि रफली ड्रॉ किया हमने इसलिए ऐसा बन रहा है, ये एक्चुअली में पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है। पता करते हैं कौन सा रीजन आएगा। देखिए फिर से ओरिजिन हमें ये बताने में मदद करेगा कि इस लाइन से रीजन ऊपर आएगा नीचे। यहां अगर मैंने 0 पुट किया, यहां 0 पुट किया x और y, यानी ओरिजिन पुट किया जहां x और y दोनों 0 होते हैं, 0 इज ग्रेटर देन 1, नो। सो इससे लेफ्ट साइड नहीं, इससे नीचे राइट साइड रीजन रहेगा हमारा। ये इनफाइनाइट तक जाएंगे क्योंकि रीजन कोई रोक नहीं सकता वहां ग्राफ पे। दूसरा इसके लिए पूछिए, क्या ओरिजिन पुट करने से सेटिस्फाई हो रहा है? 0 पुट किया, क्या 0 स्मॉल है -1 से? नो। सो इसके लेफ्ट साइड में, नीचे नहीं जाना है, इसके लेफ्ट साइड में ये वाला रीजन, क्योंकि अगर हमने ओरिजिन पुट किया वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये वाला रीजन नहीं आना है, ये वाला रीजन, इसके राइट साइड वाला रीजन नहीं आना है, तो बचा कौन सा? लेफ्ट साइड वाला, यानी ऊपर। तो ये हमारा इसका ग्राफ होगा, मींस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। याद दिला दूं, जो लास्ट टॉपिक है वो आपको 12th में कनेक्ट करने के लिए यूज होगा, मींस दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करेगा, ग्राफ आपको गिवन होंगे और आपसे पूछेगा फाइंड द लीनियर इनइक्वेशंस। देखिए पूछी इनइक्वेशंस है, इक्वेशंस आपको गिवन है और ग्राफ गिवन है। अब ये बताइए, अगर मैं इस लाइन पे खड़ा हूं और मुझे ये सैडिड रीजन चाहिए, तो इस लाइन से मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा? ऑब्वियसली बात है नीचे जाएंगे। तो x प्लस 2y, यहां ओरिजिन पुट करके देखिए, क्योंकि नीचे वाला रीजन इंक्लूड हो रहा है, नीचे वाला रीजन इंक्लूड हो रहा है, तो ओरिजिन भी इंक्लूड होगा। वहां x और y की जगह 0 पुट करो, और 0 जो है 8 से लेस देन, तो यहां लेस का निशान आ जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 8। भाई इक्वल टू 8 तो था ही, ग्रेटर है या लेस है ये पता करना था, और हमने देखा कि इस लाइन से नीचे वाला रीजन आ रहा है जिसमें ओरिजिन इंक्लूड है, और जब मैंने x और y की जगह 0 पुट किया वो 8 से लेस देन है, तो इसलिए निशान कौन सा आएगा? लेस देन का। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये होगी। दूसरा इसके लिए पता करते हैं, यहां है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां देखा कि इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये ओरिजिन को इंक्लूड कर रही है, ओरिजिन को ये रीजन इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि अगर इस लाइन ने ऊपर वाला रीजन नहीं दिया तो सैडिड रीजन ये नहीं बनता, क्योंकि तीनों लाइंस का कंबाइंड पार्ट है, कंबाइंड रीजन है। यहाँ तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ एग्री कर रहे हैं तीनों के तीनों, तो ओरिजिन इंक्लूड है। ओरिजिन अगर हम पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, और 0 1 से छोटा है या बड़ा? छोटा, तो हम एक इक्वल के निशान को वहां से इरेज करके लेस का निशान लगा देंगे। लास्ट हमारे पास कौन सी इक्वेशन बची? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसने क्या किया, हाँ ये लाइन यहां है, ये वाली, इसने क्या किया, नीचे नहीं आई, ये ऊपर जाएगी, तभी तो ये सैडिड रीजन, इनका कंबाइंड रीजन आएगा। नीचे नहीं जाना है, तो हम इसको ओरिजिन की तरफ ही भेजते हैं एक बार। अगर ये नीचे वाला रीजन लेती तो 0 पुट करने से 0 बन रहा है, 0 पुट करने से पूरा 0 बन रहा है, और 0 लेस देन होता है, लेस देन। देखिए पहले तो लेस देन का निशान मैं लगा रहा हूं, हालांकि गलत है,
लेस देन 2 होना चाहिए। बट ये कब होता जब नीचे वाला रीजन इंक्लूड करती है, बट इसने ऊपर वाला किया, इसका मतलब 2 से छोटी नहीं, ये वैल्यू 2 से बड़ी रही होगी। कोई भी पॉइंट आप इस लाइन का ले सकते हो, हमेशा 2 से बड़ा रहेगा तब ये बात आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूं यहां से कोई पॉइंट है 5 ले लेते हैं, 5 0, क्योंकि भाई इस लाइन से ऊपर वाला रीजन इंक्लूड किया है ना हमने, तो 5 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 2 से बड़ा है, इसका मतलब वी आर राइट कि ऊपर वाला रीजन ही आया है। उम्मीद करता हूं ये थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आएगा, बट कंडीशन वही है कि आपने जब अच्छे से इस चीज को पढ़ लिया और एग्जाम से पहले आपको जब वो 7 से 8 दिन मिलते हैं उस दौरान इसको रिवाइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको हेल्प मिलेगी, एक बार क्विक माइंड शार्प हो जाएगा और आप इन चीजों को कर पाएंगे। गुड लक।